मुंचा अज्ञान प्रजारूपम, ये अज्ञान है, इसे छोड़ दीजिए। कहने लगे अब ये छोड़ दूं तो फिर मैं करूं क्या? गौकर्ण महाराज जी उपदेश करते हैं। इस संसार में बहुत सारी गीताएं हैं। यहां गौकर्ण महाराज जी जो आत्मदेव जी को उपदेश करते हैं उसे गौकर्ण गीता कहा जाता है। हाँ? यहां बहुत सारी गीताएं मिली है। केवल भगवान कृष्ण ने अर्जुन जी को दी वही गीता नहीं, पर बहुत सारी गीताएं हैं। भगवान सूर्य ने इक्ष्वाकु को दी थी सबसे पहले। वो भी गीता थी। अच्छा, फिर अर्जुन जी को दी गई, वो भी गीता थी। यहां गौकर्ण जी जो गा रहे हैं वो भी गीता है। तो आइए हम लोग थोड़ा गौकर्ण महाराज अपने पिता को समझाते हैं, तो हम लोग साथ में मिलकर गौकर्ण गीता गाए। देहेस्तिमासुरुधिरे भीमति त्यजत्वम् जायासुतादिषु सदा ममता विमुच्य पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गमीष्टम् वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। देहस्थिमांस रुधिरे, हे पिता, देहस्थि मांस और रुधिर से बना हुआ ये जो शरीर है इसकी वासना छोड़ दीजिए। जाया सुतादिशु, ये मेरा बेटा है, ये मेरी जायदाद है, ये बेटे की ममता, वो सब छोड़िए। पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंगुनिष्ठ, ये सब क्षणभंगुर है। वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ, वैराग्य के रसिक बनो। कहने लगे फिर करना क्या है? धर्म भजस्व सततं त्यज लोक धर्मा सेवस्य साधु पुरुषा जेहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिन्तयमाशुत्वा सेवां कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। कहने लगे धर्म भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषां जहि काम तृष्णा। क्या करने के लिए कहा? धर्म भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषां जहि काम तृष्णा। धर्म का भजन करो। कौन से धर्म का? प्रथम स्कंद में बताएंगे। साधु पुरुषों का सेवन कीजिए। दूसरे के गुणों को दोषों को देखना बंद कीजिए। गौकर्ण महाराज अपने पिता को समझा रहे हैं। सेवा कथा रसमहो नितराम विवत्वम। अरे बाबा जंगल में चले जाओ, सेवा कथा सेवा करो साधु जनों की, रस कथाम कथाओं के रस को पीजिए। नितराम पिबत्वम, नितराम म्हणजे हमेशा नित्य। येवं सुतोक्ति वशतोपि गृहं विहाय यातो वनं स्थिरमदि 60 वर्षः युक्तो हरेरनुदिनं परिचर्ययासो श्रीकृष्णमान्यतं दशमस्य पाठ। क्या हुआ इससे? बोले 60 वर्ष यानी 60 वर्ष की आयुष्य वाले आत्मदेव जी वन में
यहां 60 साल के लिखने की जरूरत नहीं थी, पर यहां बॉर्डर बताई है, बाउंड्री। वैसे तो ये वन लगता है ना, 51, 52, 53, 51 जब से चालू होता है तब से वन की ओर यानी जंगल की ओर प्रस्थान करना चाहिए। पर जो 60 तक नहीं जाते ना, उसके लिए यहां बॉर्डर दे दी कि एटलीस्ट 60 में तो जाना ही चाहिए। फिर जो घर में रह जाते हैं ना, वो फिर वो कहते हैं ना, वो इतना प्यार नहीं होता। तो 60 साल की उम्र वाले आत्मदेव जी जंगल की ओर गए और वहां जाकर दशम का पाठ किए, दशम स्कंद का, और भगवान श्री कृष्ण का भजन किए।